Hello students, good morning all of you. This is the fourth video describing the voice under the title The Voice of Sentences Having to Object. अभी तक हम उन sentences की वॉइस चेंज करना सीखा है जिनमें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट होता है। अब हम उन sentences की वॉइस बदलना सीखेंगे जिनमें एक नहीं दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे। अब इस सेंटेंस को देखिए, मोहन गेव सोहन ए बुक। इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो है सोहन, दूसरा ऑब्जेक्ट है ए बुक। अब वॉइस चेंज करते समय हमें चार प्रकार के ऑब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। नंबर 1 इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नंबर 2 डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नंबर 3 रिटेन्ड ऑब्जेक्ट और नंबर 4 प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं। अब हम इसकी वॉइस कैसे चेंज करें? इस सेंटेंस की वॉइस चेंज करने से पहले हम काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट पर विचार करेंगे। सबसे पहले लेते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, द रिसीवर ऑफ एक्शन। इट मीन्स एक्शन को पाने वाला, मतलब जिस वर्ड पर एक्शन किया जाता है, जिस वर्ड पर क्रिया की जाती है उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जिस वर्ड पर क्रिया की जाती है वह वर्ड उस क्रिया से डायरेक्टली अफेक्टेड होता है, इसलिए उसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में मोहन गेव सोहन ए बुक। इस सेंटेंस में एक्शन है देना। इस सेंटेंस की क्रिया क्या है? देना। देना ये क्रिया किस पे की गई है? बुक पर की गई है। उठाकर किसको दिया गया है? बुक को, न कि सोहन को। तो इस सेंटेंस में ए बुक एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार भी समझ में ना आए तो ये इसकी एक ट्रिक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे कि उस सेंटेंस की वर्ब से पहले वोट लगा करके क्वेश्चन करेंगे तो आंसर में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। ये भी सेंटेंस की वर्ब क्या है? गेव, देना। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन करें वोट गेव, क्या दिया, तो आंसर मिलेगा ए बुक। तो इसलिए यहाँ पर ए बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, द बेनिफिशियरी ऑफ एक्शन। इसका मतलब होता है बेनिफिशियरी का मतलब होता है लाभार्थी। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको एक्शन क्रिया के करने का लाभ मिले उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी सेंटेंस में मोहन गेव सोहन ए बुक, इस सेंटेंस में क्रिया क्या है? देना। देने का लाभ किसको मिला? सोहन को मिला। एक्शन होने से पहले बुक का मालिक कौन था? मोहन। लेकिन एक्शन होने के बाद बुक का मालिक कौन बन बैठा? सोहन। तो एक्शन होने का लाभ किसको मिला? सोहन को मिला। इस सेंटेंस में सोहन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जिसे बोलते हैं बेनिफिशियरी ऑफ एक्शन। ये इसकी ट्रिक है। यदि हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मालूम करना है तो हम उस सेंटेंस की वर्ब से पहले होम लगा करके क्वेश्चन करते हैं। अब इस सेंटेंस की वर्ब क्या है? गेव, देना। होम गेव किसको दी? किसको दिया? किताब, सोहन को दिया। तो इसलिए यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सोहन है। दूसरी बात, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा लिविंग होगा, सजीव होगा, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग होगा, निर्जीव होगा। अब ये रिटेन्ड ऑब्जेक्ट प्रीसीडेड बाय पैसिव वर्ब। इसकी हिंदी होती है पैसिव वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है उसको बोलते हैं रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। इससे एक बात तो साफ है कि रिटेन्ड ऑब्जेक्ट पैसिव सेंटेंस में ही मिलेगा, न कि एक्टिव सेंटेंस में। क्योंकि पैसिव वर्ब किस सेंटेंस में मिलेगी? पैसिव सेंटेंस में। अब रिटेन्ड की यदि मीनिंग की बात करें तो रिटेन्ड का अर्थ होता है बरकरार रखना। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस में अपनी पोजीशन को बरकरार रखता है, अपनी पोजीशन को बदलता नहीं, उसको बोलते हैं रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। अब इस एग्जांपल को देखिए, मोहन गेव सोहन ए बुक, एक एक्टिव सेंटेंस है। जब हमने इसकी वॉइस को बदला तो इस सेंटेंस में जो ए बुक जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसने अपनी पोजीशन बदल ली। कैसे? एक्टिव सेंटेंस में ए बुक सेंटेंस के लास्ट में है, लेकिन पैसिव सेंटेंस में यह बुक सेंटेंस के फर्स्ट में आ गई है। इसने अपनी पोजीशन को बदल लिया, इसलिए ए बुक रिटेन्ड ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। उसके बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो सोहन है, पैसिव सेंटेंस में सोहन ने अपनी पोजीशन को बरकरार रखा, इसने अपनी पोजीशन को नहीं बदला। क्योंकि एक्टिव सेंटेंस में सोहन की पोजीशन कहाँ है? मेन वर्ब के जस्ट बाद। और पैसिव सेंटेंस में भी सोहन की पोजीशन कहाँ है? मेन वर्ब के जस्ट बाद। इसलिए यहाँ पर सोहन, ये सोहन रिटेन्ड ऑब्जेक्ट है ये। अभी लास्ट ऑब्जेक्ट है प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट।
प्रिसीडेड बाय द प्रपोजिशन, जिसकी हिंदी होती है प्रपोजिशन के तुरंत बाद आने वाला ऑब्जेक्ट प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा। अब इस सेंटेंस में ए बुक वॉज गिवन टू सोहन बाय मोहन, मोहन भी एक ऑब्जेक्ट है और मोहन इस बाय प्रपोजिशन के जस्ट बाद आया है, इसलिए ये मोहन प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। अब हम रूल्स की बात करेंगे। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें दो ऑब्जेक्ट दे रखे हों, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसकी वॉइस कैसे चेंज करें। सबसे पहले इसको देखिए, द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कम टुगेदर आफ्टर द वर्ब। इट मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस में साथ साथ आते हैं और मेन वर्ब के जस्ट बाद आते हैं, एंड दे आर द डिफरेंट थिंग्स, और वे अलग अलग चीज़ें होती हैं। इस एग्जाम्पल को देखिए, ही गिव मी एन आइडिया। इस एग्जाम्पल में दो ऑब्जेक्ट हैं, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एन आइडिया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नंबर 1, दोनों साथ साथ आते हैं, सेंटेंस में दोनों साथ साथ आए हैं, मेन वर्ब के जस्ट बाद आते हैं और दोनों अलग अलग डिफरेंट थिंग्स हैं। मी एक पर्सन है, आइडिया एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। रूल से इसका आइदर द ऑब्जेक्ट और द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैन बी मेड द सब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, जब हम वॉइस चेंज करते हैं तो फर्स्ट स्टेप होता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। अब इसको सब्जेक्ट बनाएं या फिर इसको सब्जेक्ट बनाएं, तो इसका मतलब ये हुआ या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। टू अवॉइड द यूज ऑफ प्रपोजिशन द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट शुड बी मेड द सब्जेक्ट इन द पैसिव सेंटेंस। लेकिन प्रपोजिशन के यूज से बचने के लिए हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना चाहिए। अब इस एग्जाम्पल की वॉइस दो प्रकार से होगी। सबसे पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। मी को बनाए सब्जेक्ट आई, उसके बाद में वर्ब, सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई वॉज गिवन, उसके बाद में एन आइडिया, थर्ड स्टेप बाई, और लास्ट स्टेप सब्जेक्ट को बनाते हैं ऑब्जेक्ट ही हिज हिम। अब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, एन आइडिया, उसके बाद में मेन वर्ब, सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एन आइडिया वॉज गिवन टू। अब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो हमें मेन वर्ब के बाद में प्रपोजिशन रखनी पड़ती है। इस प्रपोजिशन के यूज से बचने के लिए हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना चाहिए। एन आइडिया वॉज गिवन टू मी, थर्ड स्टेप बाई, और लास्ट स्टेप सब्जेक्ट को बनाते हैं ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैविंग टू ऑब्जेक्ट। ही गेव मी ए बुक। इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, मी दूसरा ए बुक। मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ए बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। रूल के अनुसार हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बनाना चाहिए प्रपोजिशन के यूज से बचने के लिए। तो मी को बनाए सब्जेक्ट आई, उसके बाद में मेन वर्ब, सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई वॉज गिवन ए बुक, थर्ड स्टेप बाई, और लास्ट स्टेप सब्जेक्ट को बनाते हैं ऑब्जेक्ट ही हिज हिम। अब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, फिर हमें ये प्रपोजिशन यूज करनी पड़ेगी। ए बुक, उसके बाद मेन वर्ब, सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ए बुक वॉज गिवन टू मी, थर्ड स्टेप बाई, और सब्जेक्ट को बनाते हैं ऑब्जेक्ट हिम। माई अंकल बोट मी ए वॉच। इस सेंटेंस में भी दो ऑब्जेक्ट हैं, एक मी दूसरा ए वॉच। सबसे पहले हम किसको सब्जेक्ट बनाएंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। मी को बदला आई में आई, सेकंड फॉर्म हो तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई वॉज बोट ए वॉच, थर्ड स्टेप बाई, और लास्ट स्टेप ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को बनाते हैं ऑब्जेक्ट माई अंकल। यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये इस प्रकार बनेगा, ए वॉच, उसके बाद में मेन वर्ब, सेकंड फॉर्म हो तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ए वॉच वाज बोट फॉर मी। यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो हमें इस प्रकार की प्रपोजिशन यूज करनी पड़ती है। इसलिए इस प्रपोजिशन के यूज से बचने के लिए हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना चाहिए। ए वॉच वॉज बोट फॉर मी, थर्ड स्टेप बाई, और लास्ट स्टेप सब्जेक्ट को बनाते हैं ऑब्जेक्ट माई अंकल।
सेंटेंसेस हैविंग ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब हम ऐसे सेंटेंसेस की वॉइस चेंज करना सीखेंगे जिसमें एक ऑब्जेक्ट होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। पहले रिकग्निशन को देखते हैं। द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कम टुगेदर आफ्टर द वर्ब इन द सेंटेंस एंड दे आर द सेम थिंग। इट मीन्स द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में साथ साथ आते हैं, सेंटेंस की मेन वर्ब के जस्ट बाद आते हैं और वे सेम थिंग होती हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डिफरेंट थिंग होती हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सेम थिंग होती हैं। रूल की बात करें तो ओनली द सब्जेक्ट नॉट द ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज मेड द सब्जेक्ट। जब हम उसकी वॉइस चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, न कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को। अब एग्जांपल देखते हैं। द टीचर मेड मोहन मॉनिटर। इस सेंटेंस में मोहन ऑब्जेक्ट है और मॉनिटर कॉम्प्लीमेंट है। अब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट साथ साथ आते हैं और मेन वर्ब के जस्ट बाद आते हैं। अब ये दोनों सेम थिंग है। मोहन कौन है? मॉनिटर। मॉनिटर कौन है? मोहन। इसलिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को हम ब्रैकेट में रख सकते हैं। ये इसकी पहचान है। अब इसकी वॉइस चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, न कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को। तो मोहन को क्या बनाया? सब्जेक्ट मोहन। सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मोहन वॉज मेड, उसके बाद में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मॉनिटर, थर्ड स्टेप बाई, और लास्ट स्टेप सब्जेक्ट को बनाते हैं ऑब्जेक्ट द टीचर। मोहन वॉज मेड मॉनिटर बाय द टीचर। दूसरा एग्जाम्पल, दे इलेक्टेड राम प्रेजिडेंट। इस सेंटेंस में राम ऑब्जेक्ट है, प्रेजिडेंट कॉम्प्लीमेंट है। रिकग्निशन के अनुसार ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में साथ साथ आते हैं और सेंटेंस की मेन वर्ब के जस्ट बाद आते हैं और ये दोनों सेम थिंग होती हैं। राम कौन है? प्रेजिडेंट। प्रेजिडेंट कौन है? राम। इसलिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को हम ब्रैकेट में रख सकते हैं। अब हम इसकी वॉइस चेंज करेंगे। अब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, न कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को। राम को क्या बनाया? सब्जेक्ट। इलेक्टेड सेकंड फॉर्म है तो पैसिव वर्ब बनेगी इसकी वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। राम वाज इलेक्टेड, उसके बाद में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्रेजिडेंट, थर्ड स्टेप बाई, और लास्ट स्टेप सब्जेक्ट को बनाते हैं ऑब्जेक्ट दे देयर देम। यूज ऑफ अदर प्रपोजिशंस इन प्लेस ऑफ बाई। देखिए वॉइस चेंज करते समय हम 4 स्टेप अपनाते हैं। फर्स्ट स्टेप है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सेकंड स्टेप पैसिव वर्ब यूज करते हैं, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और थर्ड स्टेप है बाई, बाई लगाते हैं। लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके बाद बाई नहीं आता, कुछ अलग ही प्रकार की प्रपोजिशंस आती हैं। अब किस वर्ब के बाद कौन सी प्रपोजिशन लगाएं, इसका कोई रूल नहीं होता, ये सब रटने की चीज़ होती हैं। अब आप इन वर्ब को आपको अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए। ये एक ऐसी वर्ब है जिनके बाद बाई नहीं आएगा, एट आएगा। ये ऐसी वर्ब है जिनके बाद बाई नहीं आएगा, टू आएगा। प्लीज के साथ विद, इंटरेस्ट के साथ इन, सेटिस्फाइड के साथ विद, कंटेन के साथ इन। ये सब रटने की चीज़ें हैं। एग्जाम्पल दिया, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। इसकी वॉइस चेंज करनी है तो हम सब्जेक्ट को बनाते हैं ऑब्जेक्ट ही, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं उसको, ही इज नोन। अब क्या आना चाहिए? बाई आना चाहिए रूल के अनुसार तो, लेकिन नो के बाद में बाई नहीं आता, टू आएगा। ही इज नोन टू मी। ही सरप्राइज्ड मी, सब्जेक्ट को बनाते हैं ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट। सरप्राइज सेकंड फॉर्म है इसलिए वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई वॉज सरप्राइज्ड, क्या आना चाहिए? बाई, लेकिन सरप्राइज के साथ एट आती है प्रपोजिशंस, तो आई वाज सरप्राइज्ड एट हिम। अब सम टाइपिकल सेंटेंसेस। अब ये ऐसे सेंटेंस हैं जिनके हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते, ये सेंटेंस भी रटने के हैं। इन सेंटेंसेस को अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए। जैसे रोज स्मेल स्वीट, रोज इज स्वीट व्हेन स्मेल्ड, इसका कोई रूल नहीं होता। सिट डाउन, जिसकी वॉइस बनेगी बी सीटेड। तो इस प्रकार के टाइपिकल सेंटेंस हैं। इन सेंटेंसेस को हमें अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए।